अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मींस एलसीएम, यानी कि मैं यहाँ पे जो है वो दो पेयर्स इधर मैं लिख रही हूँ जिसका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, दो पेयर्स हैं हमारे पास 10 और 8। इन दोनों का हमने जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि सबसे छोटा जो है वो हमारे पास कॉमन मल्टीप्लिकेशन में नंबर कौन सा आता है इन दोनों में। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि हमारे पास 10 है और दूसरा जो है वो हमारे पास 8 है। नाउ हम 10 के जो है वो मल्टीपल्स लिखेंगे कि 10 के मल्टीपल्स में जो है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। नाउ फर्स्ट 10 के मल्टीपल्स मैं लिखना स्टार्ट होंगी। 10 के टेबल में जो है वो हमारे पास जो उसके मल्टीपल्स आते हैं वो हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, देन 10 7 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। यानी कि ये जो है टेबल आपको पता है कि वो जो है इसके मल्टीपल्स चलते रहेंगे। उसके बाद 8 के मैंने मल्टीपल्स निकाले हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80 एंड सो ऑन। यानी कि ये भी जो है इसके मल्टीपल्स चलते रहेंगे। अब हमारे पास 10 और 8 दोनों के जो हैं वो मल्टीपल्स हो गए हैं। अब हम इसमें से देखेंगे जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो कौन से आ रहे हैं। इन दोनों टेबल्स के जो हैं वो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। एक 14 है, 40 है, दोनों में हमारे पास 40 आ रहा है। और अब नीचे आके हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन से नंबर्स हैं। उनमें से एक हमारे पास नंबर्स आ रहा है 18, यानी कि 40 हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ रहा है और दूसरा आ रहा है हमारे पास 80। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो दोनों में से कौन सा है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि इन दोनों में सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 40 है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है इसके अंदर 10 और 8 का जो है ना वो फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि हम ये देखेंगे कि 10 जो है वो कौन कौन सी जो है वो टेबल्स में आता है, यानी कि 1 में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 8 जो है वो अपने किन टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। अब इन दोनों में जो कॉमन डिवीजर, कॉमन फैक्टर है वो हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स वो कौन सा है। वो है हमारे पास 2। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास है 2। नाउ अब हम ये करेंगे कि एलसीएम अब हम इस तरह से निकालेंगे कि 10 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए जो हमारे पास यानी कि तरीका होगा वो इस तरह से होगा कि एलसीएम 10 8 इस इक्वल जो है वो हम लिखेंगे इसके ऊपर कि 8 मल्टीप्लाई कर देगा 10 के साथ। 8 यानी कि कॉमन फैक्टर हमने निकाला था 8 और 10 का। और नीचे हम लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 8 और 10 का क्या आया है। यानी कि 8 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 8 और 10 का हमारे पास क्या निकलेगा। तो 8 10 सा 80 हम कर देंगे और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का जो है वो हमारे पास 2 आया है। 82 सा 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 40। यानी कि एलसीएम निकला है 10 एंड 8 का जो एलसीएम हमारे पास निकला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारे पास है वो 40 है। सेम एज अबव हम इसी तरीके से जो है 80 इसी तरीके से जो है हम इसको रखेंगे और हमारे पास जो है ये आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फैक्टर निकला है। शुक्रिया।